लालची गधा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापार करने के लिए वो हर दिन बाजार जाया करता था। सामान को शहर के बाजार तक ले जाने के लिए उसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गधे से जितना काम होता था, व्यापारी उससे उतना ही काम करवाता था। लेकिन वो गधा थोड़ा आलसी था। कभी-कभी वो काम चोरी करता था, लेकिन फिर भी व्यापारी उससे नाराज नहीं होता था। व्यापारी सामान की बोरियों को गधे के ऊपर लादकर हर दिन शहर जाता था। शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। बाजार में नमक के लिए अच्छा भाव था, इसलिए व्यापारी ने सोचा अगले कुछ दिन वो नमक का ही व्यापार करेगा। एक दिन व्यापारी नमक की बोरियों को गधे पे लादकर सवेरे शहर की ओर निकल पड़ा। उस दिन नदी का बहाव कुछ ज्यादा था। नदी पार करते समय गधा एक पत्थर से टकराकर नदी में गिर पड़ा और वो पूरी तरह से गीला हो गया। व्यापारी ने बहुत मुश्किल से गधे को पानी से बाहर निकाला। उसने देखा कहीं गधे को चोट तो नहीं पहुंची। गधा तो ठीक था, लेकिन फिर उसका ध्यान नमक की बोरियों पर गया। गधे के पानी में गिरने के कारण सारा नमक पानी में घुल गया और बह गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और गधे को लेकर घर वापस लौट गया। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा था। गधा मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर मैं एक बार नदी में डुबकी लगाऊं तो मेरी पीठ पे कोई वजन ही नहीं होगा। जरूर उस नदी में कुछ तो जादू है। अगले दिन व्यापारी दोबारा नमक की बोरियों को गधे पे लादकर शहर की ओर चल पड़ा। जब वो उसी नदी को पार कर रहा था तो गधा दोबारा पानी में गिर पड़ा और सारा का सारा नमक पानी में घुल गया। उस दिन भी व्यापारी दुखी होकर घर लौट गया, लेकिन गधा आज भी खुश था कि उसने अक्लमंदी से पानी में गिरने का नाटक करके नदी में डुबकी लगाई और व्यापारी को कुछ पता भी नहीं चला और आज का दिन भी उसके लिए आराम से बीत गया। व्यापारी अगले दिन सुबह फिर से शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। गधा नदी में जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था और उस दिन भी गधा नदी के पानी में जानबूझकर गिर पड़ा और सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को गधे पर शक हुआ कि कहीं ये गधा गिरने का नाटक करके चालाकी से काम चोरी तो नहीं कर रहा है। वैसे तो ये गधा इतना आलसी है, पर नदी में जाने के लिए इतना उतावला हो रहा था। व्यापारी ने गधे को सीधा करने का उपाय ढूंढा। अगले दिन सुबह शहर की ओर निकलने से पहले गधे की पीठ पे नमक के बजाय रुई की बोरियां लाद दी। गधा रोज की तरह मन ही मन खुश था। आज तो वैसे भी पीठ पे कम वजन महसूस हो रहा है। जब नदी में डुबकी लगेगी तो जादू होगा और फिर घर वापसी। गधा नदी पार कर रहा था तो फिर से उसने गिरने का नाटक किया। जब वो पानी में गिरा तो बोरियों में भरी हुई रुई ने सारा पानी सोख लिया और उनका वजन इतना भारी हो गया था कि गधा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब व्यापारी ने जोर से खींचकर गधे को पानी से बाहर निकाला। तुम्हें तो मैंने कभी भी जानवर की तरह नहीं पाला, ना ही कभी मारा, फिर भी तुमने काम चोरी की, मुझसे बेईमानी की। मेरा सारा नमक पानी में बह गया। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए आज तुम्हारी पीठ पर रुई डाल दी और उस रुई ने सारा पानी सोख लिया और इतना वजन उठाकर तुम्हें अपने आप ही अपने किए की शिक्षा मिल गई। गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे ये समझ आ गया कि ना ही ये कोई जादुई नदी है और ना ही कामचोरी का कोई इलाज। फिर गधे ने कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं की। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए।
कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।